तो पीछे जी हम गए लखनऊ, ठीक है, और हमने बहुत मज़े से वहाँ समोसे खाए, चाय पी, खाना खाया, और एक वो स्टैंडर्ड पिक्चर होती रूमी दरवाजे के सामने, वो पिक्चर खिंचवाई है मुस्कुराते हुए, बिरयानी बेचते हुए। वो पिक्चरें जो है साथ में चल रही होंगी, इसके बाद चल जाएंगी, देख लीजिएगा हमारा लखनऊ ट्रिप। लेकिन हम जब लखनऊ गए तो हमको एक पुराना चुटकुला याद आ गया, तो आपके साथ शेयर करते हैं कि एक बार जो है एक दिल्ली के बहुत काबिल आदमी जो है वो लखनऊ के नवाब के पास जाते हैं, बोलते हैं नवाब साहब आज ना कुछ हल्का खाने का मन कर रहा है, खिचड़ी बनती है क्या लखनऊ में? नवाब साहब हो गए इंसल्टेड, मतलब नवाब साहब कहते हैं कि देखिए जनाब, ये खिचड़ी विचड़ी ना आपकी दिल्ली में होती होगी, हमारे लखनऊ में मूंग का पुलाव होता है, समझे आप? तो लखनऊ में हर चीज़ एकदम नफासत और फिनेस से होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज पुलाव बना रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास, मसाला पुलाव एकदम लखनऊ के घरों में जैसा बनता है वैसा। Rolling and action. तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार, और वेज मसाला पुलाव बनाने के लिए आपको चाहिए मसाला, चावल और वेजिटेबल्स, बस बन गया। आपको एक और चीज़ चाहिए, हमारा साथ जो हम लेके आए हैं साथ में, है? शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है सबसे इरिटेटिंग काम कर लेते हैं, ये कटिंग चॉपिंग वाला। मैं आपको प्याज के साथ दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बगैर प्याज के भी बना सकते हैं। बगैर प्याज के कैसे बनाते हैं वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। एक्चुअली कोई मुश्किल नहीं है? जहाँ पर रणवीर प्याज डाल रहा है वहाँ पर प्याज मत डालिए। अरे पुलाव के साथ में ना दो बड़े मज़े के रायते भी बनाऊंगा मैं, बहुत मज़े के रायते हैं। एक तो है पापड़ का रायता और एक है लौकी का रायता। ब्यूटीफुल। अरे आज तो आंसू नहीं आए, नोटिस किया आपने? आज हम आंसू फ्री कटिंग कर रहे हैं प्याज की। लो जी, सबको याद हो गया भैया ये तो अब, कि रणवीर ने लेके आना है इमाम दस्ता, उसमें डालनी है अदरक, मिर्ची और गार्लिक, और चालू हो जाना है गड़गड़। लेकिन इस बार मैं गार्लिक नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर मैंने गार्लिक डाल दी फिर आप कहेंगे रणवीर आपने तो नो ऑनियन नो गार्लिक का प्रॉमिस किया था। इससे सिर्फ अदरक और हरी मिर्च। देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। कुकिंग जो है ना ही वो सीरियस बिजनेस है, ना ही वो सीरियस प्रोफेशन है, ना ही वो सीरियस हॉबी है। देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट कुकिंग, ठीक है? यहाँ जब मन हल्का होता है तो खाना अच्छा बनता है। इसलिए हंसी मजाक का प्रोग्राम चलते रहना चाहिए भाई और बहनों, और साथ में चूल्हा भी चलता रहना चाहिए। और चूल्हा जब आपने चालू कर दिया मतलब मीटर अब चालू हो चुका है। तुरंत फटाफट खटाखट तुरंत में सब्जी काट लें, क्योंकि अगर आपने सब्जी नहीं काटी तो दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत ये हो जाएगी, उधर आपका प्याज जल जाएगा, इधर आपकी सब्जी नहीं कटी होगी। ये लीजिए, आपको ये एक अतरंगी वाली कटिंग भी बता दी मैंने, ऐसे जैसे पेंसिल काटते हैं ना, ऐसे वी, ये देखिए वी शेप वी शेप वी शेप। गाजर कब कट जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए गाजर गोभी तो है कंपलसरी, बाकी हार्ड सब्जी डालिए, हार्ड सख्त सब्जी। मेरे को जाकिर की याद आ गई, एकदम सख्त सब्जी डालिए। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। जाकिर को बुलाया जाए, नीचे कमेंट्स में लिखिए, एक दिन बुलाया जाए, फिर साथ में बिरयानी बनाई जाए। बताइए बताइए। तो देखिए गाजर हो गई, गोभी हो गई, अब बीन बजा लेते हैं, मतलब बीन्स काट लेते हैं। कैसे झेलते हैं आप हमें। बीन्स मैं साइड से रख रहा हूँ क्योंकि बीन्स बहुत बाद में पड़ेगी, रंग खराब हो जाएगा, इसलिए बीन्स को रख रहा हूँ साइड में। ये सब्जियाँ देख लीजिए, बेसिकली गोभी, गाजर, आलू, मटर, ये जो है आपके बचपन से लेकर अब तक पुलाव की याद और पुलाव की सब्जी है कि नहीं। बाकी आगे आपकी श्रद्धा है, जो भी सब्जी डालिए वो एकदम सख्त डालिएगा। जो करे मां ना प्यो, वो करे देसी घ्यो। देखो जी गलती से मिस्टेक हो गई है, मुझे लगा बहुत सारा पुलाव बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे चावल नहीं हैं, तो इसलिए छोटी हांडी ले लेते हैं, वरना इतनी बड़ी हांडी में इतना सा पुलाव बनेगा। आप जो है हंसेंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है रणवीर। अब वो तो हम नहीं होने दे सकते ना, इसलिए चुपचाप पहले ही अपनी बेइज्जती करा लो और बर्तन चेंज कर लो। सुबह का भूला अगर मिडनाइट से पहले आ जाए और ज़्यादा पार्टी ना करी हो उसने, तो उसको भूला नहीं कहते। ऐसा ही कुछ होता है। तो बेसिकली हमने मिडनाइट से पहले अपना फिक्स कर लिया प्रोग्राम,
पता है क्यों मुस्कुरा रहा हूँ मैं? क्योंकि सब्र नहीं है रणवीर के अंदर। तेल गरम डाला, हांडी तो ठंडी है ना, आप ऐसे मत करिएगा, हांडी गर्म होने दीजिएगा। ये जल्दी वाला काम जो है शैतान का होता है। गलतियां करके फिर आपको बोल रहा हूँ गलती हो गई ताकि आप वो गलती ना करें। मिलेगा ऐसा कोई एकदम राजा हरिश्चंद्र टाइप का? बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, नहीं उसको, पुलाव को। काली मिर्च और लौंग दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो चटकते ही चटकते हैं। ये प्याज और खड़े मसाले का जो मेल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ इंडियन खाने में, खासतौर हमारे लखनऊ के खाने में। पहले आप तेल को फ्लेवर देते हैं खड़े मसाले का, उसके बाद फिर उस फ्लेवर्ड ऑयल में बेसिकली आप प्याज पकाते हैं। अभी फ्लेवर देने का मतलब ये है कि सारे के सारे फ्लेवर जो हैं मसालों में वो एसेंशियल ऑयल्स बन के रहते हैं मसाले के अंदर, और उस फ्लेवर्ड ऑयल में आप प्याज को पका रहे हैं। और एक बार वो प्याज पक गया और ऑयल का फ्लेवर बराबर से फैल गया तो बस वो बेस बन गया। और तड़के में चर्बी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस बेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए चर्बी ही लगती है। सब बता दिया मैंने, और अगर पहले बता चुका हूं तो रिवीजन हो गया। मुझे याद नहीं रहता ना क्या क्या बड़बड़ाता रहता हूं मैं। ब्यूटीफुल। अब अगर आपके पास प्याज नहीं है, मतलब आप प्याज नहीं खाते हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते थे, और उसको रेडी होने के बाद फिर उसमें दही का मसाला डाल सकते थे। दही का मसाला कौन सा, जो हम अभी बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बस लाइट ब्राउन तक लेके आना है प्याज को, बाकी गॉड इज ग्रेट। ये दही जो है इतना इस्तेमाल नहीं होगा, देख के डरिए मत, इस्तेमाल कम होगा, लेकिन दही कभी भी पकाने के लिए इस्तेमाल करें तो फेंट लें। ब्यूटीफुल। अभी कौन सी सब्जी डाली है मैंने? सख्त वाली। हरी सब्जी अभी नहीं डाली है मैंने, हरी डाल देता रंग खराब हो जाता। तुरंत के तुरंत दही, तुरंत के तुरंत क्यों डाला? प्याज जलना नहीं चाहिए। दही फट गया, टेंशन लेनी, सब बंद जाएगा। ठीक है जी, और ये भी टेंशन लेनी, सब भुन भी जाएंगे मसाले। आप दही में मिक्स भी कर सकते हैं मसाले, जैसे मैं पहले बताता हूँ ना। और ये देगी मिर्च है रंग वाली। कुछ लोग जब तड़का डालते हैं तो उसके अंदर सूखी लाल मिर्च डालते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं सूखी लाल मिर्च, लेकिन हमारे लखनऊ में नहीं पड़ता। हमारे लखनऊ में खड़े मसाले पड़ते हैं बस। ये मसाला भुन गया, अब नमक, नाइस, रंग रोगन देखिए हैं। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब मसाले डालेंगे ना तो मसाले सब्जी के लिए नहीं डालने, पुलाव के लिए डालने। मैं हमेशा कहता हूँ कुकिंग जो है वो क्वांटिटीज याद रखने का गेम नहीं है। कुकिंग जो है वो प्रपोर्शन, रेशियो, अनुपात याद रखने का गेम। बहुत बढ़िया, बहुत खूब रणवीर बरार। नमक डाल दिया ना? डाल दिया। अभी लखनऊ स्टाइल है तो इसमें थोड़ा सा केवड़ा तो पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। परफ्यूम नहीं बनानी, पुलाव बनाना है। ये देखिए बन गया ना एकदम मसाला। हम तो पहले ही कह रहे थे बम बनने वाली है चीज़। देखिए रोगन, देखिए रोगन की धार, देखिए रंग, देखिए रेशियो, अनुपात देखिए, खुशबू में मिर्च देखिए, खड़े मसाले देखिए, प्याज के ब्राउन होने की मिठास देखिए, सब्जी का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर देखिए। मामला रेडी है। देखिए अगर आप दही नहीं डालना चाहते, टमाटर जो है वो डाइस करके, बड़े बड़े डाइस करके डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद तो जो दही खटास से मिस होगी वो टमाटर से आ जाएगी। और जैसा मैंने बताया, प्याज नहीं डालना है, कोई बात नहीं, ग्रेवी दही से वैसे भी बन जाएगी। वो जो मसाला हम चाह रहे हैं वो दही से वैसे भी बन जाएगा। ये मैं लास्ट में डाल रहा हूँ, क्यों? देखिए रंग तो खराब होगा, जितना कम खराब हो उतना अच्छा है। और दूसरा, ये डेलिकेट सब्जी है, बहुत जल्दी पकेगी। अगर पहले ही डाल दिया तो तब तक जो है हलवा बन गया होता। अब कुछ नहीं है जी। अब देखो, दो काम हो सकते थे। एक तो आप ये मसाला सब्जी बना के और पके हुए चावल को एकदम फ्राइड राइस की तरह उसमें टॉस कर सकते थे, यानी कि सब्जी को ड्राई बना लीजिए और उसके बाद उसके अंदर टमाटर डाल के और चावल पका हुआ उसके अंदर मिला लीजिए। एक तो वो तरीका है पुलाव बनाने का, उसमें बचा हुआ चावल इस्तेमाल हो जाता है। एक तरीका ये है कि भैया जैसे घर पे बनता है सब कुछ, साथ हम साथ डालिए और चावल जो है कम से कम 20 मिनट सोक कर लीजिएगा, 15 मिनट से होगा नहीं, पहले ही बताए दे रहे हैं। और इस्तेमाल आपको जो करना है वो करिए। अगर आप एकदम फूल प्रूफ पुलाव बनाना चाहते हैं कि रिस्क ही ना हो, मेरा चावल भी ना टूटे, तो फिर बासमती का सेला यूज़ करिए। आप किसी भी चावल का सेला यूज़ कर सकते हैं। सेला यानी कि वो राइस जो कि चावल की हस्क के अंदर ही स्टीम किया जाता है, उससे उसका स्ट्रक्चर मिल जाता है, जल्दी टूटता नहीं है। इसकी ब्यूटी क्या है? इसकी ब्यूटी है सेकंड तड़का। इसका एक और बड़े मज़े का तड़का बनाऊंगा, मैं ऊपर से डालूंगा, वो इसकी मोनोपोली है। वो किसको नहीं बताना, लेकिन तो आपके पास भी होना चाहिए ना। रणवीर स्पेशल आमला बम बनने वाला है जी। उसके बाद लगाना है ढक्कन
और गैस कर देनी है स्लो। पहले चावल को एक बार हम बाउंस देते हैं, वो बाउंस से क्या होता है, चावल का इलोंगेशन यानी कि लेंथ बढ़ती है। उसके बाद हम कंटिन्यूसली बाउंस देते रहेंगे तो टूट जाएगा। वो बाउंस जब हो जाए, हल्का सा गर्म पानी में 1-2 बार डांस कर ले, 1-2 मिनट चावल डांस कर ले, तो गैस स्लो करके ढक्कन लगा के बंद कर दें। इलोंगेशन आ गया, अब चावल का पकना ज़रूरी है, और जितना धीरे धीरे पकेगा उतना वो कम टूटेगा, बस। और कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर सारी कुकिंग छुपी हुई है। नाइस, मामला जदरबस्त हो गया भाई, एकदम जदरबस्त। देखिए क्या बढ़िया से थोड़ा काजू झांक रहा है, थोड़े मटर झांक रहे हैं, थोड़ी बीन्स झांक रही, थोड़ी गोभी झांक रही, थोड़ी गाजर झांक रही, थोड़ा आलू झांक रहा है, झांक के कह रहा है बस लपेट लो रणवीर बरार है। अभी क्या करना है, अभी सबसे ज़रूरी काम करना है। देखिए मटर वटर का रंग भी खराब नहीं हुआ, हमने प्रॉमिस किया था। सबसे ज़रूरी काम ये है, गैस करनी है बंद। 2 काम करने जी, एक तो बीच में अगर आपका पैन थिक बॉटम है फिर भी तवा लगा देना है, और अगर थिक बॉटम नहीं है तो डेफिनेटली तवा लगाना है नीचे। जितना लंबे समय तक धीमी आंच पे पुलाव पकेगा उतना उसमें जायका आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पुलाव बनने के बाद ढक्कन लगा के गैस बंद करके 10 मिनट, कम से कम 15 मिनट, कायदे से 20 मिनट तो लॉटरी है, छोड़ दीजिए, हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जोर से बोला है। क्योंकि चावल जो है वो स्ट्रक्चर पकड़ता है पकने के बाद, इस समय चावल अपना शेप पकड़ेगा, है। अगर वो खिला खिला फील चाहिए ना तो छोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब बता दिया मैंने, वरना आप बनाने जाते चावल निकाल के ऐसे ऐसे उसको घुमाते और बन जाता हलीम, और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था हलीम नहीं बनाना, पुलाव बनाना है, पुलाव, वो भी टेस्टी सा एकदम मसाले वाला। अब जो है दोनों किस्म के रायते की कर लेते हैं तैयारी। बहुत गहरी चीज़ें सुनिएगा। अर्ज किया है कि भैया वो पुलाव, क्या पुलाव है कि रायता जिसके साथ ना हो, है, और वो इंसान कभी अच्छा खाना बना नहीं सकता कि जिस पे उसका हाथ ना हो। तड़के की तैयारी हो रही है, तड़के की। मैंने बोला था ना आपको कि एक सीक्रेट तड़का बताऊंगा जो आप किसी को नहीं बता सकते। हरी मिर्च, काजू, और अगर आप डालना चाहें थोड़ा टमाटर रंग के लिए, और जो करे माँ ना प्यो वो करे देसी घ्यो। पुलाव के ऊपर घी जाना तो जरूरी है भाई। अब आपको पुलाव की कंडीशन तो दिखाते हैं पहले, जब तक गर्म हो रहा है पैन। ऐसे इसको 15 मिनट बाद खोल दें थोड़ा, वरना फिर नीचे का चावल जो है वो हलवा बन जाएगा वेट से। तो जैसे मैंने आपको बोला था ना कि 15 मिनट वेट करिए, 15 मिनट बाद लेकिन खोल ज़रूर दीजिए उसको। ब्यूटीफुल। देखिए क्या है ना कि बिरयानी जैसा एकदम कड़क चावल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलाव जो है वो कंफर्ट होता है, तो थोड़ा सा बिरयानी के ऊपर पकना चाहिए चावल, इसलिए वो 20 मिनट ढक्कन लगा के रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार चावल रणवीर ऑलरेडी ओवर कुक हो गया, मैं ढक्कन लगाऊंगा तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, मतलब ओवर कुक हो जाएगा चावल, तो आप ढक्कन खोल के उसको रेस्ट करने दे सकते हैं। उसके ऊपर जाली डाल दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ डाल दीजिए कि भाप निकल जाए। लेकिन रेस्टिंग जो है ना, वो रेस्टिंग का शॉर्टकट नहीं है कोई। मज़ा आ गया है कसम से, धनिया मेक्स एवरीथिंग बेटर, है कि नहीं। देखो देखो क्या बम बना दिया धनिया ने जाते ही उसके ऊपर। अभी जी रायता, अभी थोड़ा रायता फैला देते हैं, ठीक है। और अगर ये पापड़ जो है कोयले पे सिका हो, जिसमें धुएं की खुशबू हो, तो भाई साहब रायता छोड़ो बम पटाखा बन जाएगा। रोस्टेड पापड़ क्रश किया, एकदम भर दीजिए उसको, ये हो गया जी पापड़ का रायता। तो इस तरह से 2 किस्म के आपको दिखा दिए हमने रायते। जिसके ऊपर धनिया है वो घी वाला है, जिसके ऊपर पापड़ है गैस करिए वो कौन सा वाला है। आ रहा है पानी मेरे मुंह में, तो बड़ा सारा आ रहा है, बाढ़ आई हुई है मेरे मुंह में। देखो जी टेस्ट मैं कर चुका था, सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए मैंने दोबारा टेस्ट किया, लेकिन प्लेट में फिर भी ख़त्म कर जाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही चिढ़ा के प्लेट ख़त्म करें तो बना लीजिए, बाकी अल्टीमेट कंफर्ट है। और 1 पॉट मील, सब्जियों में कंजूसी मत करिएगा, सब्जियां ठोक दो, जितने चावल उतनी सब्जियां, वही इसकी मोनोपोली है। मतलब 1 पॉट मील है ना। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव। अच्छा सा खाना बनाइए, अच्छे से खाना खिलाइए, और जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर खिलाइए, हाथ में अपने आप स्वाद आ जाएगा। एक काम करिए, और रणवीर बरार आप जो है चटकारे मार के खाइए।